नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चंदू जैन यूट्यूब चैनल पर। मैं चंदू जैन आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कल आप लोगों को पता होगा केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए को मंजूरी दे दी गई है। क्या है एनआरए और प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसे सीईटी कहा गया है, उसके बारे में जानेंगे। कौन विद्यार्थी इसके पात्र होंगे, केंद्र सरकार की कौन कौन सी एजेंसियां इसकी पात्र होगी, इन बारे में आज हमें विस्तार से चर्चा करनी होगी। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं चंदू जैन के साथ एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में कुछ बातें। सबसे पहले इस बात को याद रखिए, केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने कल 19 अगस्त को हुई बैठक में एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मान्यता दे दी है। क्या है यह? तो इसने एक नीति, एक नारा दिया है, एक देश एक परीक्षा। 3 करोड़ युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। कितने? 3 करोड़ युवाओं को नारा क्या दिया है? एक देश एक परीक्षा, यानी कि पूरे भारतवर्ष में एक देश में एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उसी के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। सर, एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करेगी, यानी कि छटनी करेगी, और एक छटनी करने के लिए साझा पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करेगी। अब साहब, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है? यह उम्मीदवार जो हैं, जो परीक्षा देना चाहते हैं, इनके लिए प्रतिस्पर्धा का एक अवसर तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? प्रतिस्पर्धा का अवसर तैयार करेंगे। अब सर, एक बड़ा बात यह है कि साहब सीईटी पास जो उम्मीदवार है, ये वैकेंसी के आधार पर परीक्षा में बैठ सकते हैं। 3 प्रकार की वैकेंसियों को अभी फ़िलहाल केंद्र सरकार ने इसमें शामिल किया है। वह 3 प्रकार की वैकेंसियां हैं आईबीपीएस की, दूसरी है हमारे रेलवे भर्ती बोर्ड की, और तीसरी है एसएससी की। इन तीनों भर्ती परीक्षाओं को एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अधीन लाया गया है और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। पहले इन सब के अलग अलग फॉर्म आते थे, तो विद्यार्थी को अलग अलग एग्ज़ाम देने होते थे, लेकिन अब एनआरए इन तीनों के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी आयोजित करेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं की बढ़ती हुई संख्या को परीक्षा में नियंत्रित करना है और विद्यार्थियों को अनेक लाभ देना है, ताकि उम्मीदवार जो हैं वो उम्मीदवार जो हैं घर के नज़दीकी जिला मुख्यालय पर जाकर के परीक्षा का आयोजन कर सके। केंद्र सरकार एनआरए के सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए देश भर में 1000 परीक्षा केंद्रों को बनाएगी और हर जिले में यह बनाए जाएंगे। जिससे क्या हो, देखो मैं राजस्थान से हूँ, अभी कुछ समय पहले फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए, तो आपको पता ही होगा राजस्थान सरकार ने राज्य के जिले परिवर्तित कर करके उनमें विद्यार्थियों के सेंटर दिए। जैसे किसी ने जयपुर मांगा तो उसको बीकानेर दिया, कोटा वाले को जयपुर दिया, जयपुर वाले को कहीं और डाला। तो इसी प्रकार क्या हुआ, विद्यार्थियों को आने जाने में कई प्रकार की समस्याएं उठानी पड़ी। खर्चा होता है जी, कई प्रकार की मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। सरकार ने कहा नहीं सर, अब नज़दीकी जिला मुख्यालय में जाकर के आप सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में 1000 परीक्षा केंद्र बनाने जाएंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सर, सीईटी के जरिए अलग अलग ली जाने वाली परीक्षाओं को खत्म करके समय और संसाधनों को बचाया जाएगा। इससे हजारों लाखों विद्यार्थियों को नौकरियों के अवसर उपलब्ध होंगे। अब सर, मैं वो प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आना चाहूँगा जो प्रश्नों के सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं। सर, पहला प्रश्न ये है कि सर सीईटी जो है ये कितनी बार आयोजित होगा? तो मैं बता दूं, सीईटी जो है 1 वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाएगा, और इसके द्वारा जो प्रमाण पत्र मिलेगा, जो आपको पात्रता परीक्षा पास करेंगे, अगर पास कर जाते हैं तो उसके द्वारा जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा यह 3 वर्ष तक वैलिड रहेगा। ठीक। अगला प्रश्न विद्यार्थियों के द्वारा पूछे जा रहे हैं कमेंट करके व्हाट्सएप पर। और सर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो इसको लाइक करना आप लोग नहीं भूलेंगे, इसको कमेंट करें। और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री बाय चंदू जैन सर पर जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्या टेलीग्राम चैनल? हिस्ट्री बाय चंदू जैन सर। यहाँ पर मैं आपको डेली करंट अफेयर्स, परीक्षा के लिए प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, नोट्स आदि चीज़ें उपलब्ध करवाता रहता हूँ। अब कुछ प्रश्न और आप लोगों के मन में आ रहे हैं कि सर एनआरए किस एजेंसी की जगह परीक्षाएं करवाएगी? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, 3 भर्ती परीक्षाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है, एसएससी, आईबीपीएस
और रेलवे भर्ती बोर्ड के गैर तकनीकी पदों के लिए यह समय के साथ और इसके गैर तकनीकी पदों के लिए परीक्षाएं करवाई जाएगी। लेकिन समय के साथ इसमें जो है और भी एजेंसियां जोड़ी जा सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल 3 ही रहेगी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और आईबीपीएस। ठीक है। अब सर ये वो पद हैं जो कि नॉन गजेटेड होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा फर्स्ट ग्रेड के जितने भी पद होते हैं जो गजेट में प्रकाशित होते हैं वो गजेटेड पद कहलाते हैं। बाकी परीक्षाएं एज इट इज़ रहेगी, उनमें परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल और केवल एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और आईबीपीएस के ग्रुप के जो गैर तकनीकी पद हैं उन्हीं को इसमें सम्मिलित किया गया है। क्या अब एक प्रश्न आता है कि सर राज्य सरकार की जो परीक्षाएं होती है वो भी इसमें शामिल होगी, आरपीएससी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फिलहाल सर इसमें यह बात स्पष्ट नहीं कही गई है कि यहाँ पर राज्य सरकार को शामिल किया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने एक बात यहाँ पर कही है कि प्रारंभ में सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा इसका इस्तेमाल केवल और केवल ये 3 एजेंसियाँ ही कर सकेगी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और आईबीपीएस। लेकिन समय के साथ केंद्र सरकार की अन्य भर्ती एजेंसियां, सार्वजनिक और निजी एजेंसियां, निजी कंपनियां, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह भी इस सीईटी के स्कोर का इस्तेमाल कर सकती है। यानी कि भविष्य में इसमें सुधार किया जाएगा और सीईटी के स्कोर का इस्तेमाल अन्य भर्ती एजेंसियां भी कर सकती है। ठीक। अब देखिए साहब, क्या अब एक प्रश्न आता है कि साहब हमने मान लीजिए सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया तो क्या हमें नौकरी मिल जाएगी? तो सर इसका छोटा सा जवाब मैं आपको देना चाहूँगा, नहीं सर। ये केवल और केवल आप लोगों के लिए एक स्क्रीनिंग है, एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम है जो आपकी छटनी करती है, आपकी स्क्रीनिंग करती है, आपको शॉर्ट लिस्ट करती है, यानी कि यह टियर 1 है। फिर इसके बाद क्या होगा, उम्मीदवार को अगली परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा। अब उम्मीदवार मान लीजिए जैसे रेलवे की भर्ती परीक्षा में जाना जाता है तो रेलवे के लिए आवेदन करे, और चाहता है बैंक में तैयारी करें तो बैंक के लिए, और रेलवे के और एसएससी के लिए तो एसएससी के लिए, और चाहें तो तीनों के लिए या तीनों में से एक के लिए वह आवेदन कर सकता है। फिर एजेंसी सीईटी स्कोर कार्ड के आधार पर उक्त एजेंसी टियर 2 और टियर 3 जो भी स्पेशलाइज्ड होगा उस परीक्षा का आयोजन करेगी। तो यह तो स्पष्ट हो गया। पहले बैंक की परीक्षा के लिए अलग फॉर्म आते थे जी, एसएससी के लिए अलग फॉर्म आते थे, आप लोगों को इस बारे में जानकारी है। लेकिन सर अब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि सब अलग अलग नहीं, हम तो एक ही फॉर्म भरेंगे। तो सर इससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि विद्यार्थियों का समय यहाँ पर बच रहा है, अलग अलग जो उसको शुल्क देनी होती थी वह बच रही है, यात्री भार जो हमारे अनावश्यक रूप से बढ़ जाया करता था वह बच रहा है जी, और चयन प्रक्रिया में समय बचेगा, संसाधन बचेगा, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आएगी, जिससे योग्य युवाओं को नौकरी मिलेगी। सर अब मान लीजिए जैसे साहब वर्तमान में 10वीं बोर्ड होती है, 12वीं बोर्ड होती है, ग्रेजुएशन की अलग परीक्षाएँ होती है, तो क्या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में भी ऐसी व्यवस्था रहेगी? तो जी हाँ, जिस प्रकार से पढ़ाई का स्तर अलग अलग होता है ठीक उसी प्रकार नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का स्तर भी अलग अलग रहेगा। बात क्लियर हो रही है? अलग अलग स्तर रहेगा सर। 10वीं स्तर के लिए अलग परीक्षा होगी, 12वीं के लिए अलग होगी, और ग्रेजुएशन स्तर वालों के लिए अलग परीक्षा होगी। मैं इस बारे में पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि सीईटी का जो स्कोर है वह कितने सालों तक वैलिड होने वाला है, तो वह 3 सालों तक वैलिड होने वाला। एक विद्यार्थी पूछते हैं कि सर बताइए उम्मीदवार जो है वह कितनी बार एग्ज़ाम दे सकता है? तो मैं बता दूं उम्मीदवार के लिए यहाँ पर खुली छूट दी गई है, उम्मीदवार जितनी बार चाहे उतनी बार एग्ज़ाम दे सकता है और अपने स्कोर को अपडेट कर सकता है। यहाँ पर ये बात याद रखेंगे। वर्ष में कितनी बार सीईटी होगी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो मैं बता देता हूँ वर्ष में अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है कि 2 बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। जिस प्रकार नेट होता है ठीक उसी प्रकार से यही भर्ती एजेंसी एनआरए सीईटी वर्ष में 2 बार आयोजन करेगी। अब साहब सीईटी एक बड़ा प्रश्न ये बना कि सीईटी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है? तो आपको बता दूं एक ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया जाएगा, उसमें उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एप्लीकेशन वहीं पर होगा, रोल नंबर वहीं जनरेट हो गए, एडमिट कार्ड उसी पोर्टल पर आपके आएंगे, आप वहीं पर आपके मार्क्स दिखाई देंगे और वहीं पर आपकी मेरिट लिस्ट शो होगी। तो एक ऐसे पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है जिसमें आपको अलग अलग पोर्टल पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही पोर्टल पर जाकर आप अपनी आवेदन को प्रस्तुत करिए, अपने रोल नंबर वहाँ पर देखिए, अपने एडमिट कार्ड को वहाँ पर डाउनलोड करिए, अपनी मेरिट को वहाँ पर देखिए, मार्क्स को आप वहाँ पर देखें। सारा काम ऑनलाइन होने वाला है।
बहुत बढ़िया कदम है सर, विद्यार्थी का समय इसमें बचने वाला है। परीक्षा केंद्र, सर बड़ा प्रश्न आया सर, परीक्षा देखने तो फलाना जगह जाना पड़ता है, ये ट्रेन नहीं मिलता, टिकट नहीं मिलता, बस नहीं मिलता। सर मोदी सरकार ने आप लोगों के लिए सुविधा की है, पूरे देश में 1000 परीक्षा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। हर जिले में एक होंगे, जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होगी वहाँ पर 2 से ज़्यादा पर 1 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र भी बनाए जा सकते हैं। तो उम्मीदवार के पास यहाँ पर ऑप्शन होगा कि अपनी पसंद के अनुसार वह परीक्षा केंद्र का चयन कर सकता है। उपलब्धता के आधार पर उन्हें परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। अब सर बड़ा प्रश्न आया, पेपर कैसे होगा, कैसा होगा पेपर। सर वीडियो पसंद आए ना तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, चंदू जैन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल, टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री बाय चंदू जैन सर को अभी लाइक करिए सर। मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सर। प्रश्न यह आया कि पेपर कैसा होगा। सर मैं बता दूं, पेपर स्तर के अनुसार होगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर यह पेपर होगा। स्तर के 10वीं के स्तर के अनुसार होगा, 12वीं का 12वीं के अनुसार, ग्रेजुएशन का ग्रेजुएशन के अनुसार होगा। तो ये प्रक्रिया रहेगी। अगर आप लोगों का कोई और प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन इतना सा आप लोगों से कहना चाहूँगा, NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से आपका और हमारा जो है ये समय बचने वाला है और हम नौकरी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। बस मेहनत करिए और अपनी सफलता को प्राप्त करिए। अंत में एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। चलिए मित्रों, थैंक यू सो मच। तो ये थी NRA की जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, चंदू जैन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपका अपना चंदू जैन। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।